आगे वाले ने कहा था। हाँ सबको जो बोले। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से। शाम के करीब 4:30 या 5 बज चुके होंगे। और आज चाची के यहाँ पर है कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तों, आज देवर जी की हल्दी है और जिस तरीके से गांव में हल्दी मनाई जाती है वो रीति रिवाज आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद सभी महिलाओं ने महावर लगवाया है और उसके बाद फिर अब सभी लोग जा रहे हैं मटियार लेने के लिए। और हमारे यहाँ मटियार मारना बोलते हैं और ऐसे मटकोर की रस्म कही जाती है। तो घर पर हमने भी महावर लगवा लिया था और सभी का आशीर्वाद ले लिया था। उसके बाद सभी के साथ हम भी चल रहे हैं तालाब। और दोस्तों, ये जो तालाब है ये गांव के बाहर है और वहाँ पर हम आज पहली बार नहीं जा रहे हैं, दूसरी बार जा रहे हैं। पहली बार जब हमारी शादी हुई थी तो उसी दिन जाया जाता है माड़ो सिरवाने के लिए। जो मंडप बनता है ना उसको ले जाते हैं सभी लोग और दूल्हा दुल्हन साथ में जाते हैं। तो उसी तालाब पर हम गए थे और आज फिर हम वहीं पर जा रहे हैं दोबारा। 6 सालों के बाद आज हम जा रहे हैं, क्योंकि ये खेतों की तरफ ही है लेकिन थोड़ा सा उधर साइड में। तो यहाँ पर हम लोग कभी भी नहीं आते हैं। तो बस आज सभी के साथ हमें भी मौका मिल गया आज दोबारा यहाँ पर आने का। और शादी के टाइम पर जब आए थे तब तो इतना दिख नहीं रहा था कुछ भी, सब कुछ नया नया सा था। लेकिन सच में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं। और एक बात और है कि तालाब में बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो सभी लोग पहुंच गए हैं तालाब पर और यहाँ से मिट्टी लाई जाती है, लेकिन तालाब में बिल्कुल भी पानी नहीं था। तो मिट्टी कहाँ से लाई जाए? तो तालाब की उधर भी एक तालाब है, वहाँ से फिर मिट्टी लाई गई थी। और यहाँ पर सभी लोग पेड़ के नीचे खड़े हो आगे गए वाले थे। ने कहा था हाँ गीली है मट्टी। यही भैया उतारो। हाँ सबको जो बोले। चलिए मैं तुरंत निखरियो का और वैसे तो जब पानी होता है ना, जहाँ पर गीली मिट्टी होती है उस मिट्टी का पूजन किया जाता है, मतलब उसकी पूजा की जाती है। फिर वहाँ से मिट्टी निकाल कर घर ले जाई जाती है। लेकिन मिट्टी काफ़ी दूरी पर थी तो सभी लोग वहाँ पर नहीं जा पाए थे, तो केवल चाची ही गई थी लेने के लिए। और ये बड़ा सा जामुन का पेड़ है, ये बहुत सालों पुराना है और सभी लोग बताते हैं पता नहीं कब का है। तो इतना मोटा है ये जामुन का पेड़, इसमें काफ़ी मीठी मीठी सी जामुन लगती है। यहाँ पर जो गांव के पशु होते हैं वो चरने के लिए आते हैं। और तालाब के उस तरफ हम लोगों के खेत हैं, तो वहाँ तो हम लोगों का आना जाना होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाता। ये देखिए कितनी ठंडी हवा चल रही थी, सभी को यहाँ अच्छा लगता है। और काफ़ी लोग यहाँ पर बैठते भी हैं, गांव के जो लोग होते हैं ना, दोपहर के समय यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं। और चाची वहाँ से मिट्टी ढूंढ कर लाई हैं, क्योंकि वहाँ पर ही मिट्टी थी। तो वही ये देखिए बहुत ही बड़ा तालाब है, काफ़ी गहरा भी है। और जब बारिश के समय ये तालाब भर जाता है ना तो इतना ज़्यादा पानी पानी दिखता है। काफ़ी दूरी तक ये तालाब है, सिर्फ यहाँ नहीं है, उधर तक गया हुआ है। हाँ पानी रहे अब यही सुन रहे हैं। और दोस्तों, ये देखिए चाची मिट्टी लेकर आ चुकी हैं और ये गीली मिट्टी होती है। हाँ तो गई दाती। हाँ मैं चाची के कहूँ नहीं आवा।
हाँ सही बैठी है कि नहीं? हाँ ठीक बैठी, एक तो बैठी हूँ पूरे की बैठी। तो गुरुआ ने बड़ी देर से बैठी वहाँ पिराया लगता मुझे ठीक देख पा वो कुछ नहीं रंगा और यहाँ पर ये पूजा होती है जिसके यहाँ जैसे होता है, सभी लोग अपने हिसाब से कहते हैं। और ये पूजा वैसे तो जहाँ से मिट्टी लाई जाती है वहाँ पर की जाती है, लेकिन सब लोग वहाँ पर जा नहीं पाए थे तो यहाँ पर ये पूजा की जा रही है। मतलब मिट्टी लाने से पहले ये पूजा की जाती है, तब मिट्टी निकाली जाती है। तो दोस्तों ये भी गांव की रस्में हैं और हर रस्म कहीं ना कहीं किसी उद्देश्य से जुड़ी होती है और ये पुरानी परंपराएं हैं जिनको आज भी बरकरार रखा गया है। अपने अपने हिसाब से सभी लोग करते हैं। तो चाची ने यहाँ पर पूजा कर दी थी, उसके बाद अग्नि देवता की भी पूजा होती है। तैयारी करना तो भाई नहीं लगे तुम ले ले हमारा ले ले सबका दे दो, सबका दे दो। ये ले बउआ तुम ले आजा वो ना उरद उरद ना खोलो बस तो ये नहीं तो दे नहीं अभी तुम ले कोमल तुम तो पूजा हो रही थी, इधर खिचड़ी लाई जाती है। मतलब चाची के यहाँ से खिचड़ी आई थी तो सभी महिलाओं के जो आंचल होते हैं, मतलब कोंच, उसमें खिचड़ी डाली जाती है। खिचड़ी और गुड़ सबको दिया जाता है, चाहे जितने भी लोग आए हों। तो बस कुछ इस तरीके से होती है। और फिर यहाँ पर अग्नि देवता की पूजा की जा रही है। और यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में भी यहाँ इतनी ठंडक लग रही थी। मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा था। तसला पहिला ले जना लोटा ने और उसके बाद हम सभी लोग वापस अब घर जाएंगे। तो मम्मी यहाँ पर बताती जा रही थी कौन किसके खेत हैं या ये रास्ता किधर गया है। उसके बाद जो मिट्टी लाई जाती है ना, उसके चूल्हे बनाए जाते हैं छोटे छोटे से, और ये देवों के चूल्हे कहे जाते हैं। मतलब जो घर के कुल देवता होते हैं उनकी पूजा के लिए चूल्हे बनाए जाते हैं। इन्हीं पर प्रसाद बनाया जाता होगा शायद, क्योंकि अभी हमको सारी चीज़ें इतने अच्छे से नहीं पता है, सबके यहाँ के अलग अलग होते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे से चूल्हे बनाए जाते हैं, 5 चूल्हे बनाए जाते हैं। और फिर इधर देवर जी को दीदी लेकर आ रही है, मतलब जेठानी जी। और ये देवर जी, इन्हीं की शादी है। तो बस रस्मों की शुरुआत हो चुकी है। और आज पहली रस्म है हल्दी की। तो ये गांव वाली हल्दी होती है, गांव में जिस तरीके से हल्दी की रस्म की जाती है। तो यहाँ पर एक कटोरी में तेल और थोड़ी सी घास भी लाई जाती है, दूब कहते हैं, और हल्दी बना के रखी जाती है, मतलब उपटन जैसा। उसके बाद सभी लोगों ने लगा लिया है। फिर ये नौन रहती हैं तो वही जितनी भी हल्दी होती है उसको छुटाती हैं। तो आज से इनको हल्दी लगेगी शादी वाले दिन तक। तो अभी भी गांव में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हो रही थी। और पहले कन्याएं लगाती हैं, तो चारू भी लगा के जा चुकी थी। और उसके बाद फिर सभी लोगों ने एक एक करके लगाया हुआ है। और यहाँ पर निछावर भी दी जाती है, सभी लोग निछावर करते हैं। गरीब घर ढूंढे गरीब घर
तो हल्दी की रस्म भी हो रही, इधर जो है ननद जी सबको दे रही हैं बतासे। भाई गांव में अभी भी हल्दी वाले दिन सभी को बतासे दिए जाते हैं और इनसे ना सबकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। पहले जब कोई भी कार्यक्रम होता था या घर पे कोई भी मेहमान आता था तो पानी पीने के लिए बतासे और पानी दिए जाते थे। तो अभी भी हमारे गाँव में ये होता है कि हल्दी वाले दिन सबको दिए जाते हैं पानी पीने के लिए बतासे। तो वही सब लोग अपने अपने कोंच में मतलब आंचल में ले रहे थे। और ऐसी चीज़ें आप लोगों को अभी भी गांव में देखने को मिल जाएंगी। और कैसी लगी ये सारी चीज़ें आप लोग बताइएगा। सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए छोटा सा प्रयास किया हमने आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हल्दी की रस्म हो चुकी है, थोड़ी बहुत जो बाकी है वो हो रही है। हम चले आए हैं घर क्योंकि शाम के ये देखिए 6:30 बजने वाले हैं, शाम के 6:30 बजने वाले हैं। अब घर पर आगे काम बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। खाना भी बनाना है। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ हल्दी की रस्म होती है। छोटा सा प्रयास किया हमने क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है वीडियो बनाने में और सबके यहाँ के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। किसी के यहाँ कैसे होती है, किसी के यहाँ कैसे होती है। तो हमारे यहाँ पर कुछ इस तरीके से गाँव में हल्दी की रस्म होती है और इसको छाई दरेती हमारे यहाँ कहा जाता है और मिट्टी लेने जाया जाता है तो उसको मटकोर रस्म कहा जाता है। तो इस तरीके से कुछ होती हैं। तो चलिए आगे कामों को करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर। तो जो काम हमारे थे उनको जल्दी जल्दी से निपटाया है। कपड़े बदल कर आ गए थे क्योंकि बाप रे बाप आज तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी ज़्यादा उलझन वाली गर्मी हो रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से ये सुबह के लिए नाश्ता, भाई चाय के साथ हमारे यहाँ ना बड़ी दिक्कत हो जाती है कि चाय के साथ क्या खाएं। वैसे गर्मी पड़ रही, थोड़ी थोड़ी ही चाय सभी लोग पीते हैं लेकिन थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो फिर ठीक रहता है। इसी वजह से ये लाई रखी थी, उसी को नमकीन हमने बना दिया और डिब्बे में बंद करके रख देते हैं। फिर करते हैं खाना बनाने की तैयारी। तो आलू हमने इधर रख दी है उबलने के लिए और ये देखिए अंधेरा होने लगा है। और बाहर चूल्हे पर मम्मी ने दलिया रख दी है बनने के लिए क्योंकि गाय को अभी भी दलिया गुड़ ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। ये देखिए गौरी हमारी अभी बाहर बैठी हैं तो सभी लोग बाहर बैठे हैं। गर्मी ने आज परेशान करके रख दिया है। और अभी आज हम खाने में बनाएंगे सोयाबीन की सब्ज़ी, वो भी कुछ अलग तरीके से। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं कुछ मसाले और टमाटर है, काली मिर्च, लहसुन, दालचीनी, जीरा, अदरक और हरी मिर्च। तो इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा काट लेते हैं, उसके बाद मिक्सी में पीस लेते हैं। और वैसे तो सोयाबीन की सब्ज़ी हमारे यहाँ सभी को पसंद है लेकिन आज थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे और बहुत ही अच्छा सा स्वाद आएगा। और कुछ चीज़ें होती ना कभी कभी कुछ अलग तरीके से बनाओ तो अच्छा भी लगता है बनाने में भी खाने में भी। और सोयाबीन ये हमने भिगो दी थी, अच्छे से भीग गई है। इनका सारा पानी निकाल लेते हैं। तो सोयाबीन का पानी हमने निकाले, उसके बाद इसमें करीब 3 से 4 चम्मच हमने बेसन डाल दिए हैं। ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। फिर इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और ऊपर से डाल देते हैं ये थोड़ा सा धनिया पाउडर, हींग भी आप डाल सकते हैं। और फिर इनको अच्छे से मिलाना है क्योंकि सोयाबीन में काफ़ी पानी होता है तो जब आप दबा दबा के मिलाएंगे तो उसमें पानी निकलता रहता है। तो बस बेसन से लपेट दिया है सोयाबीन को, कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है। तो
कढ़ाई में तेल डाल दिया था, तेल गरम हो चुका था तो उसमें डाल दी है ये बेसन से लिपटी हुई सोयाबीन। इनको अच्छे से भून लेते हैं, उसके बाद निकाल लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही करनी जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं। तो ये देखिए बेसन से लिपटी हुई थी, ऐसे भी दोस्तों खाने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। और थोड़ा सा देरी हो गई थी दोस्तों, तो बस जल्दी जल्दी लगे हुए थे। इधर दूध गर्म हो रहा है और यहाँ कढ़ाई में तेल भी हमने डाल दिया है। जीरा, हींग ये सारी चीज़ें डालकर जो कटा हुआ प्याज होता है ना, बारीक सा हमने काट लिया था, उसको भून लेते हैं। और प्याज को हमने मिक्सी में नहीं पीसा था, बस काट लिया था ऐसे। आप चाहें तो चॉपर से चॉप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद ये जो हमने मसाले पीस कर इकट्ठा करके रखे हैं ना, इनको डाल देते हैं और अच्छे से भूनते हैं। और फिर ऊपर से कुछ मसाले और डाल देते हैं, जैसे कि हल्दी, नमक, धनिया, और लाल मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च हमने पीस ली थी। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। और इस सब्ज़ी में इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें डाल देते हैं दही। साथ में ही दही डालेंगे ताकि अच्छे से दही हमारा पक जाए और सब्ज़ी हमारी फटी फटी सी ना लगे। ये देखिए कहीं से भी फटा फटा सा नहीं लग रहा होगा। और दोस्तों वैसे तो इस सब्ज़ी में अगर आलू ना भी डालें तो भी ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी, लेकिन आलू हमने उबाल ली थी, इसी वजह से हमको डालनी भी पड़ी। और ये भी लग रहा था कि पता नहीं अगर किसी को ना पसंद आई तो कम से कम आलू के साथ तो खा सकते हैं। और यहाँ पर बस सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई थी और हम फटाफट से रोटी भी बना लेते हैं। तो ऊपर से हरी धनिया डाल देते हैं और इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आया था। और कुछ अलग तरीके से बनाओ तो ठीक रहता है, रोज़ रोज़ उसी तरीके से बनाओ तो बनाने वाला भी बोर हो जाता है और खाने वाला भी। तो बस रोटी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। सभी लोग बाहर बैठकर खाना खा रहे हैं क्योंकि गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा दंदक सी उठ रही थी पूरे घर में। और वैसे तो ये सिंपल ही सब्ज़ी थी, लेकिन दही ने इस सब्ज़ी का स्वाद बढ़ा दिया था। और कुछ छोटी छोटी टिप्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिससे वो चीज़ और भी अच्छी लगने लगती है। और जब बनता जाता है तो सभी लोग साथ में बैठकर खाते भी जाते हैं। उसके बाद हम सभी लोग खाते हैं, पापा जी, देवर जी, चारू के पापा, सभी लोग बैठकर खा रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों का भी खाना पीना हो गया था। आ गया है नंबर बर्तन धोने का, तो चलिए बर्तनों की सफाई भी कर लेते हैं। और दोस्तों कल की वीडियो में एक कमेंट आया था कि आप कभी कभी एक चीज़ को बार बार कह देती हो, रिपीट करती हो, या शब्दों का सही चुनाव नहीं करती हो, बादल को बदली कह देती हो, जबकि सही चीज़ें बोला करिए। तो और दोस्तों हम पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छे से आप लोगों को हम सारी चीज़ें समझा पाएँ। और रात के 9:30 बज चुके थे, बर्तनों को साफ़ करते करते काफ़ी टाइम लग गया था। और दोस्तों आप लोगों के यहाँ का मौसम कैसा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। अब मई का महीना चल रहा है तो गर्मी तो पड़ेगी ही, और चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है। अभी तो जून, जुलाई ये सारे महीने बाकी ही हैं। और ये देखिए रात के 9:30 बज चुके हैं, काम हमारे सारे समाप्त हो चुके हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो भी हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर हमारे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।